नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को फोन कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की सुरक्षा का जाना हाल, प्रयासों में आई तेजी। रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया आज नई दिल्ली में दूसरी +2+ रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय करेंगे वार्ता। तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं। ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्योत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। गोवा में आज शाम 5 बजे से शुरू होगा 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों को लगातार जानकारी ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री को राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। खबर है कि प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के संपर्क में है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये श्रमिक इस महीने की 12 तारीख से सुरंग में धंसे हुए भाग में फंसे हुए हैं। बचाव प्रयासों में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सुरंग के स्थान पर निरीक्षण किया है और बचाव अभियान में लगी एजेंसियों को अपने सुझाव दिए हैं। सरकार सुरंग में फंसे मजदूरों का मनोबल बनाए रखने और बचाव कार्यों के संचालन पर निरंतर नजर रख रही है। सुरंग के उस भाग में बिजली और पानी आपूर्ति की व्यवस्था है जहां श्रमिक फंसे हुए हैं। उन्हें भोजन और दवाइयां 4 इंच के कंप्रेसर पाइप के जरिए भेजी जा रही हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अन्य वर्टिकल पाइप लाइन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सीमा सड़क संगठन ने इस सुविधा के लिए मात्र 1 दिन में संपर्क सड़क बनाने का काम पूरा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सुरक्षा प्रबंध पूरे करने के बाद सिलक्यारा छोर से खुदाई का काम जारी रखे हुए सेना ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बॉक्स तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर नई दिल्ली में आज ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता करेंगे। बैठक में सामरिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर व्यापक चर्चा होने की आशा है। मालूम हो कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है। डॉ जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए 21 नवंबर को 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल लगातार सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों के साथ साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होगा। सभी प्रमुख पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक पूरे राज्य में मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। ठीक इसी प्रकार राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक आज अपनी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के इन तरीकों में राजनीतिक दल लगातार सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राज्य के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में लिप्त रही है। श्री मोदी हनुमानगढ़ में विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद शाम को बीकानेर में रोड शो भी करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीगंगानगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा गहलोत सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। पार्टी नेता प्रियंका गांधी भी केकड़ी और जहाजपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संताली लेखकों का आह्वान किया है कि वे ऐसी पुस्तकें लिखें जिनसे संताली भाषा के बारे में नई पीढ़ी के बच्चों में रुचि पैदा हो। बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन
और साहित्योत्सव का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संताली भाषी लोगों को सर्वप्रथम अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने संताली समुदाय और भाषा के समृद्ध इतिहास और परंपरा को बनाए रखने के लिए इस भाषा के लेखकों के कठिन परिश्रम की सराहना की। संताली एक मुंडा भाषा है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी मध्यवर्ती राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोली जाती है। भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश तथा नेपाल में 70 लाख से अधिक संताली भाषी हैं। राष्ट्रपति मयूरभंज और संबलपुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वह मयूरभंज जिले से संबंध है। श्रीमती मुर्मू आज तीसरे पहर मयूरभंज जिले के कुलियाना कस्बे में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने के सिलसिले में नागरिकों को संविधान प्रश्नोत्तरी प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने लोगों को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 वेब पोर्टल चालू किए हैं। लोग वेबसाइट readpreamble.nic.in और constitutionquiz.nic.in पर जाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत की सभी 22 राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तावना पढ़ी जा सकती है। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन संविधान सभा ने इसे पारित किया था। संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि करने और इसके निर्माताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज से दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा का लक्ष्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। आज का दिन भारत और कोरिया गणराज्य के संबंधों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1950 में आज ही के दिन भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस कोरियाई युद्ध में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बुसान पहुंची थी। जनरल पांडे अपनी इस यात्रा के दौरान कोरियाई सेना प्रमुख जनरल पार्क एन सू के साथ बैठक करेंगे। वे वहां की सशस्त्र सेनाओं के संयुक्त अध्यक्ष जनरल किम से क्यूम के साथ वार्तालाप करेंगे। बातचीत का लक्ष्य आपसी सूझबूझ बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना है। जनरल पांडे वहां के राष्ट्रीय कब्रिस्तान भी जाएंगे और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। युद्ध स्मारक के भारतीय अनुभाग में भी जाएंगे और उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने कोरियाई युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI अब से कुछ देर बाद गोवा में शुरू होने जा रहा है। 9 दिवसीय समारोह का उद्घाटन आज शाम 5 बजे बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 270 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने गाजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे एक सुरंग का पता लगाया है, जहां से सैनिक एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। सेना ने एक बयान में कहा कि शिफा अस्पताल परिसर के नीचे 10 मीटर गहरी 55 मीटर लंबी आतंकी सुरंग का पर्दाफाश किया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक अलग पोस्ट में इजराइल रक्षा बलों ने 2 मिनट लंबा एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक विस्फोट दरवाजा और एक फायरिंग होल दिखाया गया था। अल-शिफा अस्पताल इजराइल के अभियानों का केंद्र बिंदु बन गया है। सेना का दावा है कि हमास इसे आधार के रूप में उपयोग करता है। गाजा के हमास शासकों और अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों ने आरोपों से इनकार किया है। अल-शिफा में ऑपरेशन की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई है। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण का सही करवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु हासिल करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। आयोग संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा अगले महीने की 26 तारीख तक करेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को किया जाएगा, जबकि नागालैंड में यह कार्य 10 जनवरी तक किया जाएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम मामले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को आज नियमित जमानत दे दी है। इस मामले में श्री नायडू को 9 सितंबर को सुबह गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।